तुर्क सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम ने उन्हें दूर खानदेर बेस पर रुखसत किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया को दौरे की तस्वीर के एल्बम पेश किए गए। तुर्की के सदर के दौरे पाकिस्तान के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा, मतनू और इदारा जाती बनाने का फैसला। पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क और इसके एक्शन प्लान के नताइज की तारीफ। नकलो हमल और मवासलात, ज़राअत, पानी, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम शोबों में मौजूदा दो तरफा ताउन को मज़ीद तक़वियत देंगे। तुर्की के सदर की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दौरे में सबसे ज़्यादा दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। ज़रा के मुताबिक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के ग्रुप 9 से बढ़ाकर 11 कर दिए गए। तुर्की के सदर की वज़ीर आज़म के साथ 1 घंटे की अलहदा मुलाकात, आर्मी चीफ भी शरीक थे। पाक तुर्क तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे किए गए। तुर्क सरमायाकारों को सहूलतें दी गई। पाक तुर्क बिजनेस फोरम से वज़ीर आज़म का खिताब, कहा दोस्ती को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फ़रोग के लिए अहम है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द मज़मूम मकासद के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे पाकिस्तान कब्ज़ के मामले पर तुर्की की हिमायत करता रहेगा। ग़ज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में ताउन के 24 माहिदों और MOUs पर दस्तखत। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से भी ताउन का मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तैयब एर्दोगान का बाहमी दस्तावेज़ात का तबादला। कानकनी, ज़रई, बीजों, पानी, तिजारत के शोबे में MOU पर दस्तखत। समाजी और सकाफती बुनियादों पर फ़ौजी और सिविल हुक्काम के तबादले पर इत्तफाक। मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन के प्रोटोकॉल पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन, हाइड्रोकार्बन के शोबे में ताउन किया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इत्तफाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा, रिवायती अंदाज में मुसाफा किया, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। तुर्क सदर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुसाफा। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर, F-16 तैयारों की सलामी। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तुर्क सदर ऐवान सदर भी गए। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। खातून अव्वल आसफा भुट्टो तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान से भी मिली, जबकि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्टर F8, F9 इंटरचेंज तुर्क सदर रजब एर्दोगान से मंसूब। वज़ीर आज़म हाउस में इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान पर ख़ुसूसी नग़मा भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्की के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ का सलाम और पैगाम रजब तैयब एर्दोगान तक पहुँचाया। तुर्की के सदर ने मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल से भी मिली। मरियम नवाज़ ने एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकानमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज़ ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से रोज़गार में इजाफा होगा। पंजाब की मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। तुर्की के सदर का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गाड़ी का तोहफा। सदर वज़ीर आज़म ने तोहफा कबूल करते हुए तुर्की के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर को साथ बिठाकर तोहफे में मिलने वाली गाड़ी चलाई। वज़ीर आज़म तुर्क सदर के हमरा गाड़ी की पिछली सीट पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ बैठी। सदर मुमलिकत को मिलने वाली गाड़ी को खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने ड्राइव किया। तुर्की के सदर फ्रंट सीट पर बैठे। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, कोई ख़त मिला तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। ख़त की बातें सब चाले हैं। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है।
KP में फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 से 13 फरवरी के दौरान 5 इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की। हलाक किए गए खवारिज के सामान से हथियार और गोला बारूद बरामद। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मकाम चीफ जस्टिस तायुनात आज हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून और इंसाफ से नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी हल्फ लेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अतीक शाह का मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तायुनात, जस्टिस जुनैद गफ्फार का मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर, जस्टिस एजाज सवाती को का मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नामजद किया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हल्फबरदारी मुलतवी आज हल्फ उठाएंगे। पहली मरतबा तकरीब अदालत उज़्मा के अहाते में होगी। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। शहाब अली शाह चीफ सेक्रेटरी KP तायुनात। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के शहाब अली शाह बलोचिस्तान हुकूमत में तायुनात थे। नदीम असलम चौधरी सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड तायुनात। सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड रहीम हयात कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। शेर अफजल मरवत के हक में PTI से आवाज़ें उठने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अडाला जेल में वानी PTI से मुलाकात। ज़रा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त। जुनैद अकबर ने कहा, बुरे वक्त में साथ देने वाले पर शेर अफजल मरवत का एहसानमंद हूँ। शौकत यूसुफजई ने कहा, शेर अफजल मरवत न डर और मुश्किल वक्त का साथी है। शहरयार अफरीदी बोले, शेर अफजल की पार्टी के लिए खिदमात हैं, बानी से बात करेंगे। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ने खामोशी तोड़ दी। एक्स पर लिखा, PTI रहनुमाओं कारकुनों से कहूंगा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं। आठ फरवरी को कौम ने जिसे मैंडेट दिया उसे बाहर रखा गया। फौरी तौर पर आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएं। PTI रहनुमा असद कैसर का PFUJ के एहतजाज के खिताब कहा, मुतनासिब पीकाकार उनके खिलाफ पूरी कौम को बाहर निकलना होगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, आपने हमेशा सबसे पहले मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की। यकीन है साफ़ खुद ज़ाब्ता अखलाक बनाए तो ये सबसे बेहतर होगा। PTI और JUI को दोबारा लड़ाने की कोशिश भी की गई। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, फैसला करना होगा। जो आइन पर हल्फ लेते हैं सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। मुल्क की सीरीज का चैंपियन कौन, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? फैसला आज होगा। शाहीन और कीवीज के माबैन आज कराची में मुल्क की सीरीज का फाइनल। कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। रिजवान और सेंटनर ने तस्वीर बनवाई, एक दूसरे के साथ खूब गपशप भी लगाई। कीवीज टीम की कराची में प्रैक्टिस। कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, टाइटल अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। शायकीन क्रिकेट का फाइनल देखने के लिए जोश अरूज पर। फाइनल की टिकट के लिए शायकीन क्रिकेट की लंबी कतारें। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों ने तल्ख कलामी पाकिस्तानी क्रिकेट्स पर भारी पड़ गई। शाहिद आफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर ज़ाब्ता अखलाक की लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25%, सऊद और कामरान पर 10% जुर्माना आयद। चैंपियंस ट्रॉफी में 6 रोज़ बाकी। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज़। अफगान क्रिकेट टीम की LCCA ग्राउंड लाहौर में प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड की टीमें भी ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद। बांग्लादेशी टीम के कप्तान शांतु कहते हैं, हमारा हर खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए पुरजोश है, हम चैंपियन बनना चाहते हैं। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद शुरू। पहले मरहले में 22 अजला में 1829 प्लॉट दिए जाएंगे। नातार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। कराची में डंपर से हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। रेस्क्यू के मुताबिक मल्लिक मेमनगोट में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहाग मुतवफ़ी की शनाख्त सैफुल्लाह के नाम से हुई। लाश जना अस्पताल मुंतकिल।
सिंध हुकूमत का टैंकर हादसात पर बड़ा एक्शन। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर-ए-सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसा से मुतालिक अहम इजलास। गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक अहम फैसले। इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन ने कहा, हैवी ट्रैफिक को फिटनेस के लिए 30 दिन का वक्त दिया। मुतनाज़ा पीकर तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। इस्लामाबाद में भूख हड़ताली कैंप से सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब। कहा, आज भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियाँ निकालेंगे। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप में सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के अरकान शरीक। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा, इस कानून के मुताबिक हुक्मरानों को पूछने वाला कोई नहीं। मुल्क के दीगर शहरों में भी प्रेस क्लब्स के बाहर भूख हड़ताली कैंप्स लगाए गए। ASI पर मुबैना तशद्दुद में मुलविस मुलजिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार। मुलजिमान ने ASI मोहम्मद शाहिद पर मुबैना तशद्दुद किया था, जो दौरान इलाज दम तोड़ गया था। DIG ऑपरेशंस का कहना है मुलजिम मौके से फरार होकर रूपोश हो गए थे। बनीगाला से गिरफ्तार किया गया। लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लर्न ग्रो प्ले हॉकी क्लिनिक का इनेकाद। स्पेशल ओलंपिक्स में जर्मन और हॉलैंड क्लब्स के खिलाड़ी बच्चों को हॉकी सिखाएंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रौनक लाखानी और हॉलैंड के सफ़ीर ने बच्चों के साथ गपशप भी की। रौनक लाखानी का तकरीब से खिताब में कहना था, स्पेशल बच्चों ने इंटरनेशनल सतह पर बेशुमार मेडल्स जीत रखे हैं। स्पेशल बच्चे हॉकी के मैदान में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद करेंगे। और बरकतों वाली शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर में मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम, जिक्र व अस्कार की महफिल। मसाजिद को रंग रंग कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर भी जा रहे हैं। 71 साला रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर अमेरिका के वज़ीर सेहत मुंतखब। हक में 52 और मुखालफत में 48 वोट पड़े। चोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली का क्वालिफाइंग राउंड जुनेद धूत ने जीत लिया। आसिफ फजल चौधरी दूसरे, जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत ने पहली, सैयद आसिफ इमाम ने दूसरी, अवैध शहवानी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वुमेन कैटेगरी में सलमा मरवत और दीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। लालैन अखमदजादा दूसरे और जुनैरा महमूद की तीसरी पोजीशन। हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से बाग़ जना में चिल्ड्रन फेस्टिवल। हॉलीवुड फिल्मों के हीरोज़ का रूपधारी अफराद को लोगों ने खूब पसंद किया। हीरोज़ का रूपधारी अफराद के साथ बड़ों और बच्चों ने सेल्फियां भी बनवाईं। सिडनी में भी हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज़ इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सरदार कहयार डोमकी ने किया। इलाकाई रक्स और नेज़ाबाजी ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुटबॉल फील्ड अखाड़ा बन गई। खिलाड़ी गुथम गुथा फुल टाइम के बाद एवर्टन के डोकोर भागकर लिवरपूल के बताहों के सामने जश्न मनाने लगे। लिवरपूल के खिलाड़ियों ने पीछे से पकड़ लिया। खिलाड़ी गुथम गुथा बाद दीगर खिलाड़ियों ने छुड़ाया।